Hello, dear students. In this video, I have explained the first chapter, making of the Indian Constitution. Now, sub-points, need of the Constitution. The Indian Constitution is a written document which is accepted uniformly by the citizen of India. Constitution is the highest law of country. Apart from creating relation among the citizen, it also creates a relationship between citizen and the state. You see, our history classified from the three stages: ancient history, medieval history, and modern history. But in the ancient history, our country under the control of religious person. That's time the totally use of the religious role and dominating role. Then after in the medieval history to rise of the monarchy form of government. In the monarchy form of the government and the ancient history, but don't use of the constitutionalism. यानी उस वक्त जितने भी लोगों ने हुकूमत की, हर किसी ने जो है बगैर रूल रेगुलेशन के मुताबिक हुकूमत की, यानी जो भी बात उनके मन में आती थी, जो भी आइडियोलॉजी, जो भी ख्यालात उनके मन में आते थे, बट डोंट रिटर्न स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टली टेक इनटू प्रैक्टिकल, और वो डायरेक्ट जो है उसको क्या करते थे, फॉलो करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर आज़म का ज़माना आप देखेंगे कि उसने जो है दीन इलाही जारी किया. उसके अलावा उसने जो भी बात को वो कहता था वो अपनी ज़ुबान से टोंडी कहा करता था, बट डोंट यूज़ ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन एंड रिटर्न स्ट्रक्चर एक्सेट्रा. But that's time our culture is the very traditional culture, blind faith and superstition. उस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा अंधी अक़ीदतों को मानने वाले लोग थे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ अपशगुन होने वाला है, अगर शीशा टूट गया तो अपशगुन होने वाला है, अगर हमने सुबह सुबह कोई विधवा औरत का मुंह देख लिया तो कुछ अपशगुन होने वाला है. तो ऐसे नाउ दैट्स टाइम द वेरी ट्रेडिशनल कल्चर, ब्लाइंड फेथ एंड सुपरस्टिशन. बट डोंट राइट ऑफ द प्रॉपर्टी इन द हिंदू लॉ फॉर वुमेन एंड डोंट राइट ऑफ द एजुकेशन फॉर द वुमेन. उस वक्त तो औरतों को तालीम करने भी आम ममानियत थी, विधवा को दोबारा शादी करने की ममानियत थी, रस्म सती आम थी, चाइल्ड मैरिज आम थी, ऐसी बहुत सारे दकियानूसी ख्यालात थे. तो नाउ दैट्स टाइम द वेरी ट्रेडिशनल कल्चर. बट नाउ दैट्स टाइम द आवर कंट्री टू वर्शिप ऑफ द वेरियस रिलीजन. Since ancient time, India has been a land of various religions. So ancient India witnessed the birth of Hinduism, Buddhism and Jainism. But all these culture and faith intermixed. और उस वक्त तो ऐसे बहुत सारे अकायद और बहुत सारे रिलीजन जो थे इंटरमिक्स्ड थे एंड इंट्रैक्टेड. हेंस दो इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, follow different religion and practices the different custom and traditions. They observe certain common style of life. देखिए उस वक्त बहुत से मुख्तलिफ ज़बानें बोली जाती थी. कोई पाली ज़बान का इस्तेमाल करता था, कोई संस्कृत ज़बान का इस्तेमाल करता था, कोई पर्शियन लैंग्वेज का इस्तेमाल करता था, और फिर उसके बाद शिवाजी के ज़माने में मराठी ज़बान का इस्तेमाल होना शुरू हुआ. बट नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट द कॉमन स्टाइल ऑफ लाइफ. लेकिन हर एक की इंसानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका एक था. इन दिस स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड द सोशल मूवमेंट. तो इस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले समाजी तहरीक का उभरना शुरू हुआ. राजा राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट रेनाइसेंस ऑफ इंडिया एंड ही वॉज सर्वड अंडर द ब्रिटिश एम्पायर एज अ ट्रांसलेटर ऑफिसर. But now there were started their social movement in this state, and who was founded the Brahmo Samaj. Now the Brahmo Samaj, the main aim and object to remove the all evils in the society. उन्होंने उस वक्त ब्राह्मो समाज की बुनियाद डाली और उनका एक ही मकसद था समाज से बुराइयों का खात्मा करना. जैसा कि मैंने कहा कि नाउ इंडियन कल्चर इज़ द वेरी ट्रेडिशनल कल्चर, ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन एक्सेट्रा. तो इस तरीके से उन्होंने ब्राह्मो समाज को कायम किया. बट फर्स्ट ऑफ ऑल मेन एम्स द ऑल पीपल्स यूनाइटेड ऑफ द वन प्लेटफॉर्म
नेम ऑफ द ब्रह्मो समाज, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम जो लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा होंगे। एंड दे आर वेयर टू प्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ मूनिज्म, दैट्स टाइम द सम पीपल आर वर्शिप्ड फ्रॉम वेरियस गॉड, वेरियस रिलीजन, वेरियस वर्शिप ऑफ द गॉड। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई दरख्त की पूजा करता था, कोई पत्थर की पूजा करता था, कोई पानी की पूजा करता था, कोई आग की पूजा करता था, कोई सूरज की पूजा करता था। बट महाराजा राम मोहन राय वॉज to give the concept of monism. Monism means oneness of the God, यानी सबका खुदा एक है, सबका भगवान एक है, सबका मालिक एक है। बट नाउ ऑल पीपल्स आर वर्शिप्ड ऑफ द वन गॉड, यानी हर एक को सिर्फ एक खुदा की इबादत करना है, एक भगवान की पूजा करना है। But now there were like that the constitutionalism and like that the British Empire, राजा राम मोहन राय was British Empire को बहुत पसंद करते थे। Why do? Now Britisher had come from here and establishment of the constitutionalism, यानी उन्होंने रूल रेगुलेशन के मुताबिक हुकूमत की शुरुआत की और वो इस बात से बहुत खुश थे। बट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ द ब्रिटिशर एम्पायर, constitutional of the Britisher Empire and to establishment and introduced of the uniform code, यानी एक जैसे कवानीन को उन्होंने नाफिज किया। तो इस तरीके से राजा राम मोहन राय was the first renaissance of India and he was passed the law in their British Empire by the constitutional law to fix of the age 18-year age for the girls and to fixed of the 20-year age for the boys। तो बट नाउ फिक्स्ड ऑफ द एज टू बैंड ऑफ द चाइल्ड मैरिज, और इस तरीके से उन्होंने बच्चों की शादियों को ख़त्म करा के उन्होंने शादी की एज तय करा। ये कानून पास किया कि लड़कियों की उम्र 18 साल होगी और लड़कों की उम्र जो है वो 20 साल होगी। बट नाउ दे हैव पास्ड द लॉ बाय द ब्रिटिश लॉ इन द प्रॉपर्टी राइट बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द हिंदुइज़म, और इस तरीके से उन्होंने ये भी कानून पास किया कि हिंदुइज़म और हिंदू लॉ के मुताबिक प्रॉपर्टी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मैन एंड वुमेन, इस तरीके से। बट नाउ टू बैन ऑफ द रस्म सती, और उन्होंने रस्म सती पर भी पाबंदी लगाई। तो राजा राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट रेनाइसेंस ऑफ इंडिया एंड टू रिमूव द ऑल इविल्स इन द सोसाइटी and Justice Rana Day, Mahatma Jyotiba Phule to founded the Prarthana Samaj. But now Prarthana Samaj that time in the Hinduism classified in the 4 class. Number 1 Brahman class, number 2 Kshatriya class, number 3 Shudra class, number 4 वैद क्लास। तो इस तरीके से हिंदुइज़्म जो है हिंदू कास्ट 4 क्लासों में बटी हुई थी। बट डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन अपर क्लास, बिटवीन लोअर क्लास, डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन रिच क्लास, बिटवीन पुअर क्लास, डिस्क्रिमिनेशंस बिटवीन कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्कर्स क्लास। बट मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास एंड देयर ऑर्गेनाइजेशंस ओपन द डोर फॉर द ऑल कास्ट। और इस तरीके से उन्होंने जो है इस कास्ट का दरवाज़ा, ये इस प्रार्थना समाज का दरवाज़ा हर एक के लिए ओपन किया। But day by day, time to rise in the Indian country, the philosopher, the social leaders and political concept and the philosophy and scientist to presented about the own view. For example, Dada Bhai Nauroji presented the economic drain theory. एंड इकोनॉमिक ड्रेन थेरी मीन्स कि किस तरीके से हमारे मुल्क की मईशत उस वक्त तो बहकर इंग्लैंड जा रही है। बट नाउ टू गिव द एग्जांपल्स कि हमारे यहाँ से वो रॉ मटेरियल ले जाते थे, वहाँ से माल तैयार करके यहाँ से हेवी कीमत में बेचा करते थे। नाउ टू देयर वेयर ब्रिटिश एम्पायर इंट्रोड्यूस्ड ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बट देयर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द इंग्लैंड। अब यहाँ से आवाम जाता था तो फ़ी कहाँ पे करता था? इंग्लैंड में। उसके अलावा ट्रैवल का खर्च कहाँ जाता था? इंग्लैंड में। तो जाहिर सी बात है यहाँ की जनता के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, तो वो एग्ज़ाम देने कहाँ से जाते? तो इस तरीके से ज़्यादातर ऑफिसर हैड कम फ्रॉम इंग्लैंड एंड टू ज्वाइन ऑफ द ऑफिसर इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन। बट नाउ टू गिव द पेमेंट ऑफ हेवी पेमेंट इन द ट्रेजरी ऑफ द इंडियंस
ट्रेजरी। हिंदुस्तान के ख़जाने से उन्हें भारी से भारी पेमेंट दी जाती थी। जस्टिस राणा डे टू रिमार्केबल ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन ऑफ द इंडिया, बस जस्टिस राणा डे सेज दैट कि आवर इंडियंस पीपल हैड लिव्ड द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर slavery of the life, but our culture is the very traditional culture, deep rooted poverty, ignorance, literacy. These are the asset of the all evils in the society. जस्टिस राणा डे ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान की जनता हज़ारों साल तक जो है ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी है, इस वजह से यहाँ की जो है गुर्बत जड़ से जुड़ी हुई है। डीप रूटेड पावर्टी, इग्नोरेंस, जहालत। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे तालीम ना हो, जहाँ पे जहालत हो, जहाँ पे पैसा ना हो, बट द ऑल इविल्स सेट इन द सोसाइटी, और यही तमाम बातें जो है समाज में बुराइयाँ पैदा करती हैं। बट देन आफ्टर द लोकमान्य तिलक इंट्रोड्यूस ऑफ द 4 व्यू ऑफ द प्रोग्राम and national education, boycott, Swadeshi, Swaraj. But that time the British Empire introduced of the only common education and national education, but the लोकमान्य तिलक डिमांडेड फॉर द नेशनल एजुकेशन, यानी हिंदुस्तान की हर जनता को जो है अपनी कौमी ज़बान में तालीम हासिल करने की इजाज़त दी जाए। बट दैट्स टाइम देयर मोमेंट वाज वेरी सक्सेसफुल्ली, एंड फर्स्ट टाइम मलकाई विक्टोरिया डिक्लेयर्ड टू द इंडियंस पीपल सोशल लिबर्टी, और सबसे उस वक्त तो पहली मरतबा मलकाई विक्टोरिया ने हिंदुस्तानी जनता के लिए सोशल लिबर्टी का ऐलान किया। बट दैट्स टाइम द नंबर of universities establishment from the name of the language, the first Hindi language university establishment from Banaras, and Urdu university establishment from Jamia Millia Islamia Delhi, and the Muslim Aligarh University establishment from Aligarh, and National University establishment from Lahore, and English Education University establishment from Mumbai. The first successfully from the by the Lokmanya Tilak, and then after to give the hot slogan of Swaraj is my birthright. Lokmanya Tilak was started their both newspaper Kesari and Maratha. By the Kesari and Maratha, the social, political and economic awareness among the Indians people and awareness of the nationalism, यानी उन्होंने हिंदुस्तान की जनता में हिंदुस्तान की मोहब्बत को पैदा किया। बट नाउ देन आफ्टर टू गिव द हॉट स्लोगन ऑफ द इंडियंस पीपल, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, यानी आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है। तो इस तरीके से उन्होंने लोगों के दिलों में उन्होंने बेदारी पैदा किया। एंड देयर वेयर टू इंट्रोड्यूस ऑफ द स्टार्टेड द गणेश उत्सव फेस्टिवल एंड शिव जयंती। बट गणेश उत्सव फेस्टिवल एंड शिव जयंती इज़ टू अवेयरनेस ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी among the Indians people, and the name of the Shiv Jayanti, the name of the Ganpati Utsav festival, the Indians people are united of the one platform. तो इस तरीके से सोशल लीडर, पॉलिटिकल लीडर, अवेयरनेस अमंग द इंडियंस पीपल। And then after Dr. Subhash Chandra Bose to establishment of the आज़ाद हिंद फौज and to give the hot slogan, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरीके से उन्होंने नारा दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्टार्टेड देयर डाउन ट्रोडन मूवमेंट्स। इस तरीके से उन्होंने जो है ज़ात पात के ख़ात्मे के लिए तहरीकें चलाई। तो इन दिस स्टेट द फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड देयर सोशल मूवमेंट, बट बाय द सोशल लीडर इम्पॉर्टेंट प्लेड रोल द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, एंड बाय द social movement, the social, political and economic awareness among the Indians people. But then after need for the Indian constitution, and number 1 conservation of trust and cooperativeness among the people, citizen living united। सबसे अहम मकसद ये था कि जिस तरीके से यहाँ का कल्चर जो है हेट्रोजेनस कल्चर है, तो सबसे पहले आवाम को हुकूमत पर भरोसा होना चाहिए कि देन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हाउ डू द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हमारे मुल्क का आइन, हमारे मुल्क का दस्तूर कैसा होगा, ताकि आवाम को पूरा पूरा भरोसा हो। बट नाउ कोऑपरेटिव अमंग द पीपल, सिटीजन लिविंग यूनाइटेड, ताकि आवाम के दरमियान इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम हो। नंबर 2 एंड हाउ द गवर्नमेंट टेक डिसीज़न, कि इस ताल्लुक़ से हुकूमत जो है क्या डिसीज़न लेती है, क्या फ़ैसला लेती है। नंबर 3 इट क्लैरिफाइज
the limitations of the power of government and the right of the citizen। और फिर इस तरीके से हुकूमत जो है आवाम को कौन कौन से राइट देती है, किस हद तक उनको ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी फॉलो करने देती है। नंबर 4, एक्सप्रेस पीपल एंटिसिपेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ गुड सोसाइटी। और अगर आदमी को सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रैटर्निटी हासिल होती है तो डेवलप ऑफ द गुड सोसाइटी, इस तरीके से एक हेल्दी नेशन, हेल्दी सोसाइटी कायम होगा। It is not necessary for the countries having constitution to be democratic, but the countries having democratic system need to have a constitution। After a struggle against British United States of America, USA created the constitution। French people accepted democratic constitution after French Revolution 1789। Eventually the precedent was set up that the democratic system of government must have written constitution। So why do our constitution adopted of the written constitution? Thank you very much. Thanks Lord. Explain, dear students, in this video I explain need of the Indian Constitution। You see our history classified among the 3 stages: ancient history, medieval history and modern history। In the ancient history, the religious dominating the role in this state, and our culture started there, Sindh culture in the ancient history known as a Sindh culture, but our culture started from the Sindh culture। And since ancient time India has been a land of various religions। Ancient India witnessed the birth of Hinduism, Buddhism and Jainism, but all these culture and faith intermixed and interacted। Hence, though India speak different language, follow different religion, different practices and different custom traditions, and they observe certain common system of life in this state, first of all they started their social movement। But now that's time they started their culture, Harappa culture, Mohenjo-daro, Chandragupta Maurya and Ashoka era, and then after started their medieval history। In the medieval history, to establishment of the मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी बादशाही निज़ाम हुकूमत को कायम किया गया। बट दैट टाइम द शिवाजी महाराज वाज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ देयर स्वराज गवर्नमेंट इन दिस स्टेट, बट नंबर ऑफ रूलर टू इंट्रोड्यूस्ड ऑफ द अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी उन लोगों ने जो हुकूमत को कायम किया वो हुकूमत जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अनकॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मीन्स यानी बगैर रूल रेगुलेशन के उन्होंने हुकूमत की। बट देन आफ्टर द मुगल एम्पायर इस्टेब्लिशमेंट इन दिस स्टेट देयर एम्परर, उन्होंने अपनी सल्तनत को कायम किया। बट देयर वेयर डोंट यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, बट फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रिटिशर हैड कम फ्रॉम हियर and there were establishment of the East India Company, and then for after East India Company there were establishment